नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की जो भर्ती परीक्षा आपकी 28 और 29 को हुई है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। पहले तो आप में से कई लोग मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे और देखो दोस्तों, लगातार मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे 2 बार पेट 21 और 22 2 बार आपका पेपर हुआ था। 21 का पेपर नो डाउट काफ़ी आसान, बहुत सिंपल आया था और 22 का उससे लेवल थोड़ा सा टफ था, लेकिन दोनों बार मेरे लगभग 80-82 नंबर आए थे, जो कि मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो तैयारी शुरू होती है। आप में से कई लोग मेरे साथ जुड़ते हो, लेकिन अब आप लगातार मैसेज करके मुझे बोल रहे हो कि मैम आपने जैसा पढ़ाया, जैसा कहा, वैसा कुछ भी नहीं आया। तो देखो, वैसा कुछ भी नहीं आया। पहले तो चीज़ को सही कर लो कि ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर देने जाओ और आप तैयारी करके जा रहे हो तो कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है कि 100 में से 0 आ रहे हो। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जीएस और डीआई ऐसी पूछी गई थी कि हर कोई बहुत उसको देखकर परेशान हो गया था। अब देखो, पूरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनना, फिर उस बात से एग्री करना नहीं करना उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, पहली चीज तो ये है कि मैंने खुद कहा कि मैं 2 बार से लगातार पेपर दे रही हूँ और दोनों बार पेपर नो डाउट ऐसा आ रहा था कि मुझे खुद को लगता था कि पेपर में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ और तैयारियां भी की हुई हैं, तो जीएस वगैरह वहां से तैयार है, इजीली पेट हो जाएगा। अब इस बार आपका ही नहीं, मैंने खुद भी पेपर दिया है, तो मुझे खुद पेपर देख के समझ नहीं आ रहा था कि कैसा पेपर बना दिया है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांधी जी ने लंगोट कब पहनी। भाई ऑप्शन तो कम से कम ऐसे देने चाहिए कि देख के समझ में अच्छा क्या चीज है। वो तो अलग बात है, बारदोली हमें पता है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हमें पता, हमने टिक कर लिया, लेकिन ये कौन से क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा रहे हो। बाकी भी देखो, करंट अफेयर्स हमेशा ऐसी पूछी आती थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो पूछी गई हैं। इस बार करंट अफेयर्स जो मैंने पढ़ाई उसमें चीजें आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई हैं, लेकिन वो चीजें आई हैं जो मैंने बार बार शायद इतना फोकस नहीं किया। मैंने आपको कंटेंट दे दिया, 70 पेज का दिया था, बोला था पढ़ लेना हर उसमें मंथली आपको। तो मैंने जब देखा तो ये वो क्वेश्चन पूछते हैं फिनटेक वाला कि ये वाला जो बताओ ये किस जगह मीटिंग हुई, मतलब वो सेक्शन उठाते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। उतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में आएंगी, वैसी चीजें नहीं पूछी गई, नहीं आई। तो देखो, पहली चीज तो नो डाउट पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड आया था। इसमें तो कोई कह नहीं सकता कि मेरे 100 में से 100 आए या 100 में से 80 आए। कोई भी इस नंबर की गारंटी ले नहीं सकता कि पेपर इन्होंने बनाया ही नहीं था ऐसा। डीआई की सेक्शन की बात कर लो, जहां से 20 नंबर स्कोरिंग होते हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको वहां से डीआई से नंबर स्कोर होता था। अब वहां भी अगर आप बात कर लो ना, तो उस डीआई में इन्होंने ऐसे ऐसे इतने ढेर सारे कैलकुलेशन पूछ लिए कि वो क्वेश्चन का आप मतलब अगर आप कर रहे होगे सॉल्व, आपको पता चल रहा होगा। 2 सेक्शन देखो, मैंने पेपर दिया, मैं बता दूं कि 2 सेक्शन मुझे ठीक लग रहे थे, 2 सेक्शन लेकिन ऐसा था डीआई का कि उसको करने में इतना टाइम लग रहा था कि समझ नहीं आता पेपर आगे करूं कि डीआई को क्वेश्चन सॉल्व करूं। सच बता रही हूं, इतना ज्यादा कैलकुलेशन वहां उसमें देखने को मिल रही थी। अभी तक देखो, मैंने जब भी पेपर दिया पेट का तो ऐसे ही दिया, आप लोगों को जितना पढ़ाती थी उसके हिसाब से चली आती थी। कल जब वाकई पेपर देखा तो ऐसा लग रहा था कि क्या करा जाए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैंने देखो पहले ही बताया था आपसे कि पेपर जैसा भी होगा सबके लिए वैसा होगा। ऐसा नहीं कि इस समय सिर्फ आपके लिए टफ लग रहा है, वो हर किसी के लिए टफ लग रहा है। और किसी भी जगह से आपने पढ़ाई की हो, आपने भले मुझसे ना की हो, किसी और जगह से करी हो पढ़ाई, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आप सब यही कहो कि जो चीज़ हमने पढ़ी थी वैसी चीज़ें नहीं आई हैं। और अब इस समय आयोग ये काम भी कर रहा है, आपने देखा होगा। अगर अभी आपने हाल ही में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, इसके पहले भी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, जहां भी पेपर का लेवल काफी आसान था, काफी लोगों ने अच्छा स्कोर किया था। इस बार जब जूनियर असिस्टेंट लोग मेंस का देने गए ना 21 वाला, तो लोगों के पसीने छूट गए, इतना बुरा पेपर आया था, इतना टफ। मुख्य सेविका की बात अगर कर ले, वही परीक्षा भी हाल ही में आयोग ने कराई थी, तो पेपर जैसे एक्सपेक्टेड था कि ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, उस पेपर में देखा जाए तो वैसा बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। तो यानी कि एक चीज आप समझ जाइए, अगर आपको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तैयारी करनी है तो मैंने ये कट करके रखा है, यानी कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है, अपनी यूपीएससी लेवल की। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एस सी के भी लेवल की तैयारी आप मतलब यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस के लेवल की, यूपीएससी के लेवल की करिए, तभी आप वहां पे जीएस और ये सब सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्होंने खाली कहते हैं, क्या कहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू नौकरी मिलेगी, किसको, लेखपाल को मिलेगी, किसको मिलेगी, कनिष्ठ सहायक को मिलेगी। और ये सब जो बच्चे होते हैं, ये सब जो लोग होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, 10+2 यानी कि इंटर पास। मुझे बताना, जो ये 10+2 लेवल मतलब की बात
करते हैं, क्या जो आपने कल पेपर दिया था उसमें आपको लग रहा था कि इंटर वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं? या हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो चीज़ें बार बार आती हैं, रिपीटेड होती हैं, वही चीज़ें आएंगी। क्योंकि ये आपका प्री एलिमिनरी एग्जाम था, इसके बाद क्या होता है, मेंस होता है, आपको पता है कट ऑफ डिसाइड होती है। यही पेपर इन्होंने इतना टफ बना दिया कि यही में बच्चों की हालत खराब हो गई, समझ ही नहीं आ रहा था लोगों को कि करा क्या जाए। अब देखो आप मुझे ब्लेम करो, लेकिन देखो एक चीज़ बता दूं, मैंने पेपर देखो जूनियर असिस्टेंट का भी देने को बताया था कि पेपर काफ़ी टफ आया था, मुख्य सेविका का भी बताया था कि पेपर टफ आया था, और मैं ये बोल भी रही थी कि हो सकता है पेट में भी थोड़ा बहुत उलटफेर हो, लेकिन इतनी ज़्यादा की तो खैर मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। हर इंसान क्या करता है, जब आप भी शायद खुद से ही पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते, अभी मैं यहाँ पे मान लो आपको बहुत टफ चीज़ें पढ़ाती तो आप क्या मुझसे पढ़ते? आप नहीं पढ़ते हो। क्या आप बोलते कि मैम को तो अंदाज ही नहीं है क्या चीज़ एग्जाम में आ रही है, ये तो इतना टफ पढ़ा रही, लग रहा है यूपीएससी की तैयारी करा रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या, हर किसी ने शायद यही किया होगा, जो प्रीवियस ईयर में जैसी पैटर्न चल रही थी, जैसी चीजें पूछी जा रही थी, उन्हीं चीजों का कंटेंट बना के आपको दिया, वैसी चीजें आपको प्रोवाइड करी, जिससे कि मुझे लगा वही चीजें आएंगी। अब इन्होंने क्या किया, एकदम से पैटर्न बदल दिया। और देखो यही एक आयोग ऐसा मुझे दिख रहा है, इसके अलावा आप यूपीएससी देख लो, यूपीपीएससी देख लो, इन सब में अगर बोला आता है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, तो आप देखना 21 में जैसा पेपर आया था पूरे साल में, 22 में, 23 में, वो एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। हम 1996 की बात नहीं करते हैं, वहां पे अलग आया था, लेकिन जब ट्रेंड बदलते हैं तो 4-5 सालों का ट्रेंड वैसा चलता है, फिर बदलते हैं, फिर बदलता है ट्रेंड। ऐसा नहीं करते कि हर साल कुछ भी देते रहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेकिन इस समय यही कर रहा है। कंप्यूटर का सेक्शन देख लीजिए, किसी एग्जाम में किसी का भी सेक्शन देख लीजिए, एकदम अपने हिसाब से कुछ भी बदलते रहते हैं। इनका कोई प्रीवियस ईयर किसी चीज का कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मन इनका करता है उस हिसाब से पेपर देते रहते हैं। जिसका होना है ठीक है, नहीं होना तो ठीक है। बात कर लें भर्तियों की, तो पेट 21 जितने लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा, एक भर्ती आई थी जिसने बड़ा अट्रैक्ट किया उसके बाद पेट के लिए। 21 में 20 लाख, लगभग 17 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और एक भर्ती आपकी आई थी कौन सी, लेखपाल की, जिसके 8085 पद आए थे। और उस समय कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था पेट का, तो वो लगातार इस चीज का अफसोस कर रहे थे कि लेखपाल बनने से हम वंचित रह गए। पेट 22 में क्या हुआ, बम्पर फॉर्म पड़ गए, बहुत लोगों ने फॉर्म भर दिए। पेट 22 में कोई भर्ती ऐसी नहीं आई, जूनियर असिस्टेंट की 5500 की आई है, बाकी कोई भर्ती नहीं आई। इस लेखपाल की अगर बात कर लेना तो अभी तक इसका डीवी ही चल रहा है, अभी नवंबर के लास्ट तक इसका डीवी चलेगा। ज्वाइनिंग वाइनिंग कब आएगी उसकी तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि इन्होंने 4 गुना लोगों को लगभग बुलाया है, तो अभी तो फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग जब आएगी वो तो बहुत दूर की बात है। तो यानी 21 से देखो नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। हाँ, फॉर्म जरूर हर बार बढ़ रहे हैं, और फॉर्म के पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा सेट कर दिया जा रहा है। डरा इतना दिया जा रहा है कि भाई ये लेवल है हमारे जॉब का, अगर आपको जॉब पानी तो यहां तक की लेवल की पढ़ाई करोगे तब होगा। जॉब किसी को नहीं मिलनी है, किसी भी तरह से नहीं मिलनी है, चाहे 21 दे लो, 22 दे लो, 23 दे लो, अभी 24 फिर आ जाएगा। क्योंकि 23 में भी आपको बता दूं, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक क्या होगा, आपकी शायद होता आचार संहिता लागू हो जाए, आप जैसे हमेशा होता है बैठे रहोगे थोड़े दिन तक, फिर क्या होगा, फिर 1-2 फॉर्म निकलेंगे और फिर पेट 24 आ जाएगा। तो ये इन्होंने कर लिया है, और ये हर बार पेपर का पैटर्न कुछ भी बनाएंगे, क्योंकि अब प्रेडिक्टेबल है ही नहीं कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आप जैसे लगातार मुझे बोल रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी, देखो मैंने, ठीक है मैं मानती हूँ कि मैंने आपकी जिम्मेदारी ली थी, मुझे शायद हो सकता है और टफ चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन देखो मैंने भी वही किया कि मेरे खुद के 2 बार पढ़ के नंबर जैसे आ रहे थे, तो मैंने वही चीजें आपको करने की कोशिश की कि 23 में पेपर अगर वैसा आएगा, अच्छे से नंबर आराम से आपके आ जाएंगे 82-85, क्योंकि मेरे खुद के आ रहे थे। लेकिन जब इन्होंने पैटर्न एकदम बदल दिया, अब डीआई का सेक्शन, जो मैं सोचती हूँ कि जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड का बच्चा होगा, उसको हमेशा बोलती थी टेंशन मत लो, 20-25 नंबर तो आपके मैथ्स और उससे आराम से आने वाले। मैथ्स का सेक्शन तो बच्चों ने कर लिया, लेकिन डीआई वाकई इन्होंने बहुत कैलकुलेटिव दे दी थी। ये था कि 2 घंटे में कैसे उन 20 क्वेश्चंस को किया जाए। क्वेश्चंस काफी लंबे लंबे, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें दे दी थी। तो इसलिए देखो एसएस, अब वही कह रहे हैं ना, इसमें इन्होंने जो इन्होंने नाम रखा है ना अपना यूपी ट्रिपल एससी, तो इन्होंने सबका कॉम्बिनेशन कर लिया, यूपीएससी प्लस एसएससी, सबका कॉम्बिनेशन करके इन्होंने पेपर बनाया था कि जो बच्चा तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की या एसएससी की, वही यहाँ पे कुछ कर पाए। तो देखो एक ही चीज़ बोलूँगी, वो ये है कि सेफ स्कोर की आप लोग बात अगर करो, नॉर्मलाइजेशन की बात करो, तो पेपर तो नो मोर और लेस मैंने देखा है सबका लेवल भाई टफ ही था, किसी का पेपर नहीं गया तो किस शिफ्ट का बहुत आसान आया था, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।
अगर बात करें सेफ स्कोर की तो देखो अगर 60-70 नंबर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि इस पेपर में उससे ज़्यादा ला पाना तो बहुत मुश्किल था। ठीक है, आगे की तैयारी की बात करें तो देखो जितनी मेहनत मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी में की जा रही है और उसके बाद में रिजल्ट 0 दिख रहा है। चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देख लो, मुख्य सेविका का देख लो, अभी जो भी आएंगी आगे देख लो। तो मैं यही बोलूँ कि अपनी जीएस वगैरह अब यूपीएससी लेवल के, जैसे कि अभी आपका इस समय आरओ का एग्जाम आया हुआ है, तो उस हिसाब से तैयारी कर लो जीएस की एक बार, जिससे कि इनका जितना भी टफ पैटर्न हो कम से कम आप उसके साथ कोप अप कर सको, उसके साथ पैरेलली चल सको। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ आगे तैयारी करो। इस एक पेपर से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने उम्मीद से जाते हैं हर कोई कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पेपर जब ऐसा दिखता है तो ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन देखो उस डिसअपॉइंटमेंट को साइड में करके आगे जो परीक्षा हैं उनकी तैयारी करो। इस एक पेपर को लेकर अगर बैठे रहोगे तो ज़रूर पीछे हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, जो कि नुकसानदायक है। फ़ायदा इसी में है, आरओ की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, नहीं आगे आपकी जो कांस्टेबल की भर्तियाँ वगैरह आई हैं, जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें लग जाओ। और अब देखो पेपर को बहुत सिंसियरली करना, मतलब अब आप हल्के से पेपर को नहीं ले सकते, कि अब पेपर किसी भी एग्जाम की बात कर लो, बिहार वाला जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था या कोई भी एग्जाम कर लो, सब जगह जीएस वगैरह काफी अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो जीएस की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की कर लो, यही बोलूंगी आपसे। अब जो आपका मुझ पर नाराजगी है, मुझ पर आपका गुस्सा है, तो उसके लिए देखो एक ही चीज बोल होती, मैंने जो पढ़ा था जैसा किया था उसी अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करना चाह रही थी। अभी मैं भी अगर शुरू से आपको बोलती कि ये क्वेश्चन कर लो, ये आरओ का आया हुआ है, ये क्वेश्चन कर लो, ये आईएएस का क्वेश्चन आया, तो आप शायद मुझे फॉलो ही ना करते, मुझसे पढ़ाई ही ना करते, बोलते मैडम को ये पता ही नहीं एग्जाम में क्या आ रहा है, मैडम तो यूपीएससी की तैयारी करा दे रही है, उनके चैनल पे फॉलो करना बेकार है, वो यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से तैयारी नहीं करा रही हैं। तो देखो मैंने सब सोच समझ की चीज़ें आपको की थी, मैं भी यही चाह रही थी कि आपका सिलेक्शन हो, आपके अच्छे नंबर आए, आपकी चीज़ें फायदे में रहे। लेकिन चलो देखो ये जो भी हुआ सबके साथ वैसा हुआ होगा, अकेले आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपका पेपर बिगड़ा है। पेपर सभी बच्चों का खराब हुआ, इस चीज़ को समझ लो दिमाग में, सभी का एक ही लेवल का पेपर हुआ था, सभी एक ही तरह करके आए होंगे। परेशान मत हो, फिर उसी हिसाब से मेरिट भी जाएगी। पहले 91 92 जाती थी, वो नहीं जाएगी क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं इस वाले पेपर में किसी के इतने नंबर लेकर आ पाना। समझ में आ गई बातें? तो बस अब इस चीज़ को छोड़ के, पेट को छोड़कर आगे बढ़ो। रिजल्ट जब इनका आएगा तब देख लेना, उसके आगे जो परीक्षा निकाल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पेट 24 तो दे ही देंगे। इनका तो अपना एक बिजनेस खुल ही चुका है अब। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बस पढ़ाई करो, आगे जो भी तैयारी उसको करो। अब इसी पेपर को लेकर डिस्कशन मत करते रहो, उसी के चक्कर में मत पड़े रहो, नहीं ये समय भी आपका वेस्ट हो जाएगा। और जीएस को बहुत स्ट्रांग कर लो, बहुत स्ट्रांग कर लो, मतलब बहुत अच्छे से जीएस को पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चैनल अच्छा लगता होगा, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भर्ती होगी वो यहाँ पे बताई जाएगी, प्लस आरओ की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। हिंदी की मैंने कई बार कहा, हिंदी की पूरी जिम्मेदारी लूंगी। जीएस के लिए कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप फॉलो करोगे, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो चीज़ें बताती चलूंगी वो आपको पता चलती रहेंगी। धन्यवाद।